हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। जैसा कि आपने देखा कि हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड है जो वो कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ग्रेजुएशन के सेकंड सेमेस्टर के अंदर आता है। इस मैथ का जो चैप्टर नंबर थर्ड है, जो चैप्टर नंबर थर्ड है, नेम है ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज। अब ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरीज पढ़ने से पहले हमें ये पता हो कि ये ट्राइजेक्टरी है क्या। क्लियर। अब ट्रेजेक्ट्री के बारे में काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि ट्रेजेक्ट्री है क्या, किस टाइप से इनको सोल्व करेंगे, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन से। अब जो स्टार्टिंग में ट्रेजेक्ट्री की डेफिनेशन है, काफी कुछ आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री है क्या। तो यहां से देखिए, एक कर्व इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। एक कर्व, उसको हम क्या नाम देंगे, ट्रेजेक्ट्री। और वो कब देंगे? इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ ए गिवन फैमिली ऑफ कर्व अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन लॉ। अगर वो क्या करती है कि फैमिली ऑफ कर्व को कट करती है, हर एक मेंबर को, ये नहीं सिर्फ एक मेंबर को कट कर दिया, फैमिली ऑफ कर्व के जितने भी मेंबर हैं अगर सभी को वो कट करे तो उसको हम नाम देंगे ट्रेजेक्ट्री। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, फैमिलीज ऑफ सर्कल ले लेते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्लियर। तो यहां पे ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। क्लियर। अब जब हम फैमिली ऑफ सर्कल लेते हैं, ये लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए किसका काम करती है? रेडियस ऑफ सर्कल। ए वेरी कर सकती है। अब ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लेट सपोज ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर एक और छोटा सा बना लेते हैं, ये एक सर्कल है। यानी कि बहुत सारे क्या हो गए, सर्कल, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? फैमिली ऑफ सर्कल्स को, जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यानी कि इससे हम फैमिली ऑफ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। वेरी करता है कि यानी कि जो रेडियस है ए की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। अब उसके बाद देन वाई इक्वल टू एक्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिली ऑफ सर्कल, देन y इक्वल टू एक्स, दिस द ट्राइजेक्टरी ऑफ फैमिलीज ऑफ कर्व। अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है y इक्वल टू एक्स। ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की। y इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर आप y इक्वल टू एक्स में x को 0 पुट करोगे, y 0 1 1 2 2 3 3, तो जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन आती है जो ओरिजिन से पास होती है। क्लियर। अब ये स्ट्रेट लाइन क्या करे, जितनी भी फैमिलीज ऑफ सर्कल यहाँ बनेगी, जो सर्कल के इक्वेशन से हमने फैमिली ऑफ सर्कल बनाया था, हर एक मेंबर को ये स्ट्रेट लाइन क्या करती है? कट करती है। यानी कि इसको भी यहाँ कट किया इस तरीके से, ये हर एक मेंबर को क्या कर रही है? अभी कट कर रही है। अब कट की कोई कंडीशन नहीं है कि एक पॉइंट पे कट कर रही है, 2 पॉइंट पे कट करना मीन्स इंटरसेक्ट करना, वो एक पॉइंट पे करे या ज्यादा पे करे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस केस में ये जो y इक्वल टू एक्स है, ये हमारी क्या होगी? ट्रेजेक्ट्री होगी। किसके लिए? फैमिलीज ऑफ सर्कल, यानी कि इस इक्वेशन के लिए। यानी कि y इज इक्वल टू जो x है, ये ट्रेजेक्ट्री होगी किस इक्वेशन के लिए? फैमिलीज ऑफ सर्कल, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए। क्लियर। तो ये थी ट्रेजेक्ट्री। अब आते हैं ट्रेजेक्ट्री की जो टाइप्स हैं उन पर, कि ट्रेजेक्ट्री कितने टाइप की हो सकती है। तो यहां से टाइप्स ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेनली 2 टाइप की ट्रेजेक्ट्री होती है। एक है ओब्लिक ट्रेजेक्ट्रीज, दूसरा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, जो आपके चैप्टर नंबर 3 का नाम है भी। यही तो नाम है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। इसी को हमने अच्छी तरीके से पढ़ना है। अब पहले इसी की डेफिनेशन देख लेते हैं, फर्स्ट को भी देखते हैं। ऑर्थोगोनल जो ट्रेजेक्ट्रीज हैं वो होती क्या है, उसको देखिए। A curve is called orthogonal trajectory if it cuts every member of the given family of the curve at right angle। अब वो किस पे कट करे? राइट एंगल पे। अब ट्राइजेक्टरी के जैसे ये एग्जांपल दिया था, अगर मैं बोल रहा हूँ कि y इक्वल टू एक्स फैमिलीज ऑफ सर्कल को राइट एंगल पे कट करती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो कोई राइट एंगल वगैरह का केस है ही नहीं, क्योंकि ये सर्कल है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ट्राइजेक्टरी है जो राइट एंगल पे कट करे? तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल इस तरीके से है। जैसे x इज इक्वल टू ए, ये स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। मैं यही इसका ग्राफ बना लेता हूँ छोटा सा, क्योंकि स्पेस कम है। तो ये हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस। x इज इक्वल टू ए का मीनिंग क्या हो गया? x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 सो ऑन। ये वैल्यू नेगेटिव में भी हो सकती है। क्लियर।
तो ये क्या है, फैमिलीज ऑफ कर्व x इक्वल टू ए। अब दूसरी मैं क्या लेता हूं, फैमिलीज ऑफ कर्व y इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, y इज इक्वल टू ए। अब y की वैल्यू a हो सकती है, a की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आएगी। अब x एक्सिस के क्या आएंगी, पैरेलल लाइन आएगी इस तरीके से। ये डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम देख पा रहे हैं कि जो x इज इक्वल टू ए, ये फैमिलीज ऑफ कर्व, और y इज इक्वल टू ए फैमिलीज ऑफ कर्व, हर एक जो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को किस एंगल पे कैंसिल आउट कर रही है, कट करती है, दिस मीन्स 90 डिग्री पे। तो x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू ए, ये किस टाइप की ट्रेजेक्टरीज होगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज, यानी कि इसके x इज इक्वल टू ए के हर एक मेंबर y इज इक्वल टू ए को 90 डिग्री पे कट करते हैं, या फिर y इज इक्वल टू ए के हर एक मेंबर x इज इक्वल टू ए यानी कि इस फैमिलीज ऑफ कर्व को 90 डिग्री पे कट करते हैं। दिस मीन्स ये किस टाइप की ट्रेजेक्टरी होगी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। क्लियर। उसके बाद अब आते हैं ओब्लिक ट्रेजेक्टरी पे। ये जो ओब्लिक ट्रेजेक्टरी क्या होती है इसको समझिए। अब ओब्लिक ट्रेजेक्टरी क्या है, ए कर्व इज कॉल्ड ओब्लिक ट्रेजेक्टरीज इफ इट्स कट्स एवरी मेंबर ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एट सर्टेन एंगल अदर देन राइट एंगल, यानी कि वो राइट एंगल पे कट ना करे, बाकी कोई भी एंगल हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लिक ट्रेजेक्टरीज। जैसे ये स्टार्टिंग में ये डायग्राम मैंने बनाया था, तो इसको आप ओब्लिक ट्रेजेक्टरीज बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री तो नहीं है, कुछ और एंगल कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, या फिर कोई और इस तरीके से फैमिलीज ऑफ कर्व आप ले सकते हो। जैसे इसको ऐसे समझे कि ये स्ट्रेट लाइन्स हैं, ये फैमिलीज ऑफ कर्व हैं, किसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरी स्ट्रेट लाइन ऐसे हैं इस तरीके से। ये आप ध्यान से देखिए, ये जो फैमिलीज ऑफ कर्व्स है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट नहीं कर रही, यहाँ पे एंगल कुछ और ही हो रहा है। दिस मीन्स हर जगह अगर एंगल 90 डिग्री से अलग है, वो किस टाइप की ट्रेजेक्टरी होगी, ओब्लिक ट्रेजेक्टरीज। तो ये मेन कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन तो अपने आप ही सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद ये टाइप्स पढ़ने के बाद एक स्पेशल टाइप आता है, एक अलग सा टाइप क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। अब सेल्फ ऑर्थोगोनल क्या कहते हैं, इफ एफ ऑफ एक्स वाई सी, ये कोई कर्व की इक्वेशन है, इक्वल टू 0 इज ए फैमिली ऑफ कर्व एंड इट्स ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आर आल्सो द सेम फैमिली ऑफ कर्व एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0, देन सच फैमिली ऑफ कर्व्स आर इज कॉल्ड सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो इस टाइप की जो कर्व्स है उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेल्फ ऑर्थोगोनल का मीनिंग क्या होगा कि एक यहाँ से ये फैमिलीज ऑफ कर्व की इक्वेशन हमें गिवन है, और ये खुद के ही क्या हो, खुद के ही परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑर्थोगोनल, यानी कि खुद के ही क्या है, 90 डिग्री। अब आपको थोड़ा अजीब लग रहा है कि सर कोई भी स्ट्रेट लाइन या कोई भी कर्व खुद के कैसे 90 डिग्री हो सकती है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, लेकिन आपकी बुक में काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, और एक्सरसाइज के भी अंदर हम पढ़ेंगे कि उनको हमने सेल्फ ऑर्थोगोनल कैसे प्रूव करना है। तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, ये एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। यहाँ सेल्फ ऑर्थोगोनल से आपको ये लगा होगा सर आपने इन दोनों के तो एग्जांपल दे दिए, एक एग्जांपल इनका भी दे देते, एक इनका एग्जांपल देंगे लेकिन एक्सरसाइज के अंदर, तब तक के लिए वो इंटरेस्ट बना रहता है ना, हाँ ये क्या होने वाला है। अगर आप इनका एग्जाम्पल लिख सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वरना फिर मेरे को तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। अभी मैंने ये बता दिया, अब आप एक एग्जाम्पल ऐसा लिखिए जो क्या हो, सेल्फ ऑर्थोगोनल। एग्जाम्पल में इस तरीके से लिखना कि इजीली वो समझ में आए, ये नहीं कि उसमें बुक में से उठा के कोई भी इक्वेशन रख दी कि जो सेल्फ ऑर्थोगोनल है। इक्वेशन तो मैं भी यहाँ बता सकता हूँ, इस टाइप का डायग्राम या फिर ऐसे जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी है अभी, ये सेल्फ ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर। तो ये था ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ट्रेजेक्टरी होती क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और जो मेन मुद्दा है वो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, जो चैप्टर का नाम है। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, इजिली हम 3 to 4 वीडियो में इसको कवर कर देंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए अब हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी कि इनको फाइंड आउट करने का जो वर्किंग रूल है वो क्या है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। अगर किसी कर्व की हमें इक्वेशन गिवन है तो वहां से उनकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए जो स्टेप फर्स्ट होगा, अभी स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिलीज ऑफ कर्व इज इक्वल टू बी एफ ऑफ एक्स वाई सी इक्वल टू 0 वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब क्या है कि लेट सपोज ये कोई इक्वेशन गिवन है किसी कर्व की,
तो जिसमें सी क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं भी, पहले आप उसको डिफरेंशिएट करो इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड देन एलिमिनेट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बिटवीन द डिराइव्ड इक्वेशन एंड इक्वेशन 1। अब जो इसके डेरिवेटिव से इक्वेशन आएगी, लेट सपोज वो आ गई एफ डैश एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये तो इनमें से अब c को एलिमिनेट कर दो, यानी कि यहाँ से c वगैरह की वैल्यू c की वैल्यू निकालो और यहाँ पुट कर दो। क्लियर? तो अब देखें द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। अब वो क्या होगी, गिवन फैमिली की क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ क्या आएगा, dy बाय dx भी आएगा। क्लियर? अब यहां से देखिए इसको, ये कहना क्या चाहता है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि x इक्वल टू ए फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अब अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालें, डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर y इक्वल टू हम a ले सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू a, ये कोई कर्व की इक्वेशन है जिसकी ट्रैजेक्टरी हमें फाइंड आउट करनी है। अब x था तो हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते, y है तो x के रिस्पेक्ट में। तो यहां से मुद्दा क्या आएगा कि dy बाय dx इज इक्वल टू 0, ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो फैमिलीज ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अगर आपको नहीं पता तो वो वीडियो आप जरूर देख लें, फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना उसको, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर सिंपल इक्वेशन की बात करें तो हम ऐसे लगाते हैं, स्ट्रेट लाइन भी एक पर्टिकुलर लाइन है बहुत सारी, लेकिन ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो वो ये बोलते हैं कि इस पॉइंट से हजारों लाइन पास हो सकती है, लेकिन वो डिपेंड किस पे करती हैं, डिपेंड करती हैं dy बाय dx पे। यानी कि स्लोप हम क्या लें, उसका स्लोप पता होगा तभी तो एक फिक्स पोजीशन आएगी। जैसे इसने इक्वेशन तो दे दी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी जैसे मर्जी, वो किस पे डिपेंड करती है, स्लोप पे। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि स्लोप उसका 1 है तो आप सिंपली ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि इसका एंगल मान लिया 45 बन रहा है एक्स के पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये एक्स ये वाई। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, किसको डिनोट करती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कर्व्स को डिनोट करती है अगर एक पैरामीटर है तो। अब यहां से हमने क्या कर दिया, c को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद पुट dy बाय dx इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy। जो सारा का सारा मसाला है वो यहां पे रखा हुआ है, यानी कि dy बाय dx इक्वल टू माइनस का dx अपॉन dy। भी ये क्यों रिप्लेस कर दिया, ऐसा क्या है। अब किसी भी इक्वेशन में देखिए जो ये dy बाय dx है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में। जैसे हम क्लास 12th में डेरिवेटिव निकालते थे, भी y इक्वल टू दिस है, फाइंड dy बाय dx, ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को, कि अगर किसी कर्व पे हम टेंजेंट का स्लोप लें तो उसका मीनिंग क्या है, उसका डेरिवेटिव कर दो भी, वही क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि dy बाय dx को माइनस का dx अपॉन dy लिख दो। अब क्लास 11 12th में आपने पढ़ा होगा, अगर m1 कोई फर्स्ट कर्व का स्लोप है, m2 सेकंड का स्लोप है, दोनों की मल्टीप्लाई -1 आती है, तो वो जो भी कर्व होगी एक दूसरे की क्या होगी, 90 डिग्री राइट एंगल होंगी, है कि नहीं। अब यही मुद्दा है कि dy बाय dx की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि -1 आ जाए, ठीक है ना। dy बाई dx की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि -1 आ जाए, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, -dx अपॉन dy। यानी कि ऑर्थोगोनल निकालनी है ना, ऑर्थोगोनल का मीनिंग ऑर्थोगोनल हो, नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, राइट एंगल हो, लगभग एक जैसे मीनिंग होते हैं, सिमिलर वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं जिनको हम। तो ये मुद्दा है, इस वजह से dy बाई dx को हमने dx अपॉन dy लिख दिया। यानी कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पहले स्लोप था उसका स्लोप का उल्टा करके -1, यानी कि इस तरीके से, ताकि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या आए, -1 आए, तभी तो वो एक दूसरे के क्या होंगी, राइट एंगल होगी। बस यही जड़ है इस वर्किंग रूल की। इन द इक्वेशन ऑफ 10 इन स्टेप 1, अब स्टेप 1 में जो c एलिमिनेट करने के बाद इक्वेशन बनेगी उसमें उसका स्लोप चेंज कर देना है, dy बाई dx की जगह -dx अपॉन dy लिख देना है। एंड द रिजल्टिंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज। अब जो ये रखने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी वो किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की। क्लियर, किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज की। अब एक और समझना कि स्टार्टिंग में हमें एक सिंपल इक्वेशन गिवन थी, सिंपल इक्वेशन से हमने क्या बना ली, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये दोनों किसका था भी, ये गिवन इक्वेशन के केस थे,
ठीक है ना। पहले स्टेप में सिंपल इक्वेशन गिवन थी किसी भी कर्व की, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने एक और डिफरेंशियल इक्वेशन निकाली, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है, रिक्वायर्ड कर्व्स या फिर फैमिली ऑफ कर्व बोल सकते हो, या फिर ट्रेजेक्ट्री बोल सकते हो, ठीक है ना। उसकी क्या है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन से दोबारा फिर इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, बात समझ पा रहे हो। अब यहां तक हमने उस ट्रेजेक्ट्री की यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से सिंपल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करके। थर्ड स्टेप क्या आता है, इंटीग्रेट द इक्वेशन इज ऑब्टेन इन स्टेप 2 ऑफ द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द गिवन फैमिलीज। तो इंटीग्रेशन करने से हमें क्या मिल जाएगी, उल्टी वही सिंपल इक्वेशन। यानी कि मुद्दा सिर्फ इन 4 स्टेप के अंदर है। स्टार्टिंग में एक सिंपल इक्वेशन गिवन होगी, उसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सी को एलिमिनेट वगैरह कर देंगे। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा इसका वो होगा dy बाई डी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे। लेकिन यहाँ हमने स्लोप चेंज कर देना है, माइनस का dx अपॉन dy कर देना है। क्लियर, यानी कि सिंपल इक्वेशन से हमने डेरिवेटिव किया तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आई। डेरिवेटिव में हमने स्लोप चेंज कर दिया, बाकी सारा कुछ एज इट इज है। अब उस डेरिवेटिव और डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर सिंपल इक्वेशन जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए वो निकालनी है। तो डेरिवेटिव का उल्टा नाम क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, जिसको हम प्रिमिटिव बोलते हैं, या फिर इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं। तो दोबारा फिर इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिलेगी ट्रेजेक्ट्री की, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो ये थे वर्किंग रूल। अब जब भी वर्किंग रूल आपको पढ़ाया जाता है तो आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए कि एक्चुअल में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या बताया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो रिपीट करो। यानी कि पीछे देखो उसमें क्या बताया गया था। भी सिंपल इक्वेशन से डिफरेंशियल हम कैसे चेंज कर रहे हैं, माइंड में इमेज बननी चाहिए, तब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब वर्किंग रूल में तो लिख रखा है, हिंदी तो हर कोई बना लेता है, लेकिन हिंदी बनाना मकसद नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए भी ये क्यों लिख दिया, इसका रीजन भी तो होगा कुछ। वैसे थोड़े ना किसी को उठा के कुछ भी पुट कर देंगे। तो हर एक चीज के ज्योमेट्रिकल मीनिंग होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ कंसेप्ट थोड़े ऊपर से पढ़ा दिए जाते हैं ज्यादातर टीचर के द्वारा कि बस सीधा ये रूल रख लो भाई। अब उनको ये भी नहीं पता कि ये कैसे कहाँ से लिख दिया। अब ऑर्थोगोनल का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि दो का स्लोप और उनकी प्रोडक्ट -1 आए तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर। ये क्लास 11th 12th में पढ़ चुके हो, ग्रेजुएशन का नहीं है इसमें कुछ भी। यानी कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने ट्रेजेक्ट्री, उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स, ये सारी चीजें पढ़ी, उसका वर्किंग रूल। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड होंगे और इन ट्रेजेक्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कंसेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, क्योंकि एक थ्योरेटिकल पढ़ना होता है, ये हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं। जब हम इसको परफॉर्म करेंगे, दिस मीन्स वो चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आती है जब हम किसी को विद एग्जाम्पल समझते हैं। अब समझ में तो आपको आ गया होगा, लेकिन जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे ये 100% समझ में आ जाएगा। अभी अगर कुछ दिक्कतें रहती हैं तो एक्सरसाइज के अंदर सोल्व हो जाएंगे। तो देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1।